दूर किसी जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर रहते थे। वो हमेशा मुसीबत में एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होते। एक दिन कबूतर चिड़िया के पास आता है। चिड़िया बहन, मेरे बेटे को कल से तेज बुखार है और मेरे पास अपने बेटे की दवा लेने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर आप मुझे 100 रुपए उधार दे दो तो मैं कुछ दिनों तक आपको लुटा दूंगा। कबूतर भैया, बहुत अच्छा हुआ जो आप मेरे पास आ गए। आप पैसे ले जाएं और अपने बेटे की दवा ले आएं। मुझे बहुत शर्म आ रही थी आपसे पैसे उधार मांगते हुए, मगर मैं बहुत मजबूर था। कबूतर भैया, इसमें शर्म की क्या बात, दुख सुख में अपने ही तो काम आते हैं। फिर कबूतर चिड़िया से पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। ना जाने जंगल में ऐसे कितने गरीब पक्षी होंगे जिन्हें मदद की जरूरत होगी और वो शर्म के मारे चुप रहते हैं। फिर चिड़िया दूसरे दिन सब पक्षियों को इकट्ठे करती है। दोस्तों, मैंने सोचा है कि हम सब मिलकर कुछ पैसे जमा किया करेंगे और उन पैसों से गरीब पक्षियों की मदद किया करेंगे। चिड़िया बहन, हम ऐसा करते हैं, हम जंगल में एक हेल्प बॉक्स रखते हैं और सब पक्षी अपनी अपनी बचत में से कुछ पैसे उस हेल्प बॉक्स में डाल दिया करेंगे और फिर जिसे मदद की जरूरत होगी हम हेल्प बॉक्स के पैसों में से उसकी मदद कर दिया करेंगे। तोते की बात ठीक है, ऐसे किसी को परेशानी भी नहीं होगी और दूसरों की मदद भी हो जाएगी। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। जंगल के रास्ते में एक बॉक्स रख दिया जाता है और फिर हर पक्षी अपनी बचत में से कुछ पैसे उस हेल्प बॉक्स में डाल देता। चिड़िया बहन, जो काम आपने किया है इससे बहुत से पक्षियों की परेशानी दूर हो जाएगी। कमजोर और गरीब पक्षी आपके हेल्प बॉक्स से पैसे लेकर अपनी खुशियाँ पूरी कर सकेंगे। कबूतर भैया, मैंने तो पहला कदम उठाया है और मुझे विश्वास ही ना था कि पक्षी मेरा इतना साथ देंगे। फिर एक दिन दूसरे जंगल से एक पक्षी आता है। चिड़िया, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी माँ बीमार है, मेरी मदद करें। फिर चिड़िया हेल्प बॉक्स में से कुछ पैसे उस पक्षी को दे देती है और वो पक्षी खुशी खुशी वापस चला जाता है। चिड़िया बहन, चलो हम चील दीदी के पास जाते हैं और उससे हेल्प बॉक्स के लिए कुछ पैसे लेकर आते हैं। चलो तोते भैया, शायद चील दी को हमारे हेल्प बॉक्स का अभी तक पता नहीं चला। फिर तोता और चिड़िया चील की तरफ जाते हैं। चील दी, हम सब अपनी बचत में से कुछ पैसे हेल्प बॉक्स में डाल देते हैं, ऐसे गरीब पक्षियों की अच्छी मदद हो जाती है। आपका ये काम मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ पक्षी तो मांग कर ले लेते हैं और कुछ गरीब ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों से मांगने में बहुत शर्म आती है। चील दी, हम सब थोड़े थोड़े पैसे बॉक्स में डालते रहते हैं, इससे किसी एक पर बोझ नहीं पड़ता। तो फिर ये ले मेरी तरफ से 1000 रुपए और मैं हर महीने अपना हिस्सा दिया करूँगी। 1000 देखकर चिड़िया और तोता बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और फिर एक दिन कालू कौवे के पास 100 रुपए था और वो अपना 100 रुपए हेल्प बॉक्स में डालना चाहता था। अगर मैंने ऐसे ही 100 रुपए हेल्प बॉक्स में डाल दिया तो किसी को क्या पता चलेगा कि मैंने हेल्प बॉक्स में 100 रुपए डाला है। मैं सबको बता कर ये पैसे डालूंगा। कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया,
हेल्प बॉक्स कहाँ है? मैंने 100 रुपए हेल्प बॉक्स में डालना है। कालू भैया, रास्ते में सूखे पेड़ के पास, आपको पता तो है। वो मैं भूल गया था। फिर कालू कौवा वहाँ से तोते की तरफ जाता है। तोते, मैं ये 100 रुपए हेल्प बॉक्स में डालना चाहता हूँ। क्या तुम बता सकते हो कि हेल्प बॉक्स कहाँ रखा है? सूखे पेड़ के पास रास्ते में रखा हुआ है हमने हेल्प बॉक्स। अच्छा अच्छा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा कबूतर के पास जाकर भी वही बात करता है। मैं तो हर रोज कुछ ना कुछ पैसे हेल्प बॉक्स में डाल देता हूँ। कालू, आप जैसे अमीर पक्षियों की वजह से ही हम जैसे गरीबों का गुजारा होता है। मैं अब भी ये 100 रुपए बॉक्स में डालने जा रहा हूँ। ऐसे पूरे जंगल को बताने के बाद कौवा 100 रुपए हेल्प बॉक्स में डालने चला जाता है। वो बॉक्स को हिलाकर देखता है। अरे, इस बॉक्स में तो बहुत पैसे हैं। इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं हैं। फिर 100 रुपए बॉक्स में डालकर कालू कौवा घर चला जाता है। कालू, जो 100 रुपए तुम्हारे पास था वो कहाँ है? मैंने वो 100 रुपए हेल्प बॉक्स में डाल दिया है। दूसरे पक्षी है ना ऐसे कामों के लिए, तुम्हें क्या जरूरत थी मेरा 100 रुपए बॉक्स में डालने की? ये सुनकर कालू हंसने लग जाता है। गोरी गोरी, जब मैंने 100 रुपए बॉक्स में डाला तो मैंने देखा कि बॉक्स बहुत भारी है और उसमें ढेर सारे रुपए हैं। अच्छा कालू, तो फिर क्या ख्याल है? आज रात को ही मैं वो हेल्प बॉक्स उठा लाता हूँ। उसके ताले की चाबी तो चिड़िया के पास है, मगर हम ताला तोड़ लेंगे। और उन पैसों से मेरे लिए सोने का हार लेकर आना। फिर रात हो जाती है और कालू अपने घर से निकलता है। वो इधर उधर देखता है और हेल्प बॉक्स उठाकर वहाँ से भाग जाता है। सुबह हो जाती है। पूरे जंगल में शोर मच जाता है कि हेल्प बॉक्स चोरी हो गया है। किसी भी तरह हमें उस चोर को ढूंढना होगा। अगर इस बार हमने वो चोर ना ढूंढा तो वो फिर से ऐसा ही करेगा। वो जालिम गरीबों की खुशियाँ चुरा कर ले गया। गोरी और कालू भी सब पक्षियों के साथ हेल्प बॉक्स के चोरी होने का दुख कर रहे थे। अब कहाँ मिलेगा? जो भी होगा वो तो अब तक बहुत दूर चला गया होगा। हाँ हाँ, छोड़ो, जो हुआ उसे भूल जाओ और एक नया बॉक्स लाकर वहाँ रख दो। ऐसे कैसे छोड़ दें? हम कल ही जेल से 1000 रुपए लेकर आए थे हेल्प बॉक्स में डालने के लिए। अगर पता होता तो हम वो 1000 ही न डालते। आप सब यहीं बैठे और किसी को भी दूसरे जंगल ना जाने देना। मैं और कबूतर अभी थोड़ी देर में आते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। वो सीधे पुलिस के पास जाते हैं। तोते, मैं पानी पी कर आती हूँ। चिड़िया ने कहा है कि कोई यहाँ से नहीं जाएगा। कालू, कहीं पकड़े ही ना जाए। इतने में चिड़िया भी पुलिस को साथ लेकर आ जाती है। तो बताओ, सबसे आखिर में पैसे हेल्प बॉक्स में किसने डाले थे? कालू कौवे ने। हाँ हाँ, कालू कौवे ने। कालू कौवे, चलो थोड़ी देर मेरे साथ चलो, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करनी है। इतने सारे दूसरे पक्षी भी हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन कालू से ही क्यों?
मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। फिर पुलिस कालू कौवे को थोड़ी दूर ले जाती है और उसे एक पेड़ से उल्टा लटकाकर अभी 2 ही डंडे लगाती है तो कालू गोरी को आवाज देता है। गोरी, गोरी, जल्दी से घर से वो बॉक्स ला दो, पुलिस का डंडा बहुत बड़ा है। ये सुनकर सब पक्षी बहुत हैरान होते हैं और फिर गोरी हेल्प बॉक्स ला देती है और कालू को पुलिस पकड़कर अपने साथ ले जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कबूतर जैसे कई गरीब हर गली मोहल्ले में होते हैं। क्यों ना हम भी हर गली मोहल्ले में एक हेल्प बॉक्स रखें जिससे गरीबों की खुशियाँ पूरी हो सकें। मम्मा, बहुत ठंड लग रही है, आज बहुत ठंड है। बस आज की रात है बेटा की कल मैं अपने बेटे को गर्म कपड़े ला दूंगी और मेरा बेटा आराम से सोएगा। मैं कल चिड़िया के साथ जाऊंगा और अपने बेटे के लिए गर्म कपड़े ले आऊंगा। कबूतरों का वो परिवार अपने घर में बैठा ऐसे बातें कर रहा था। सुबह हो जाती है। कबूतर को रात की ठंड अच्छे से याद थी। कबूतर समय जाया किए बिना चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, आज रात हम सब ने बहुत मुश्किल से गुजारी है, बहुत ठंड थी। चलो हम कहीं से अपने लिए गर्म कपड़े लेकर आते हैं। परंतु कबूतर भैया, हम गरम कपड़े लाएंगे कहाँ से? हम तोते के पास जाते हैं, उसके पास पिछले साल के गर्म कपड़े पड़े होंगे, हम उससे ही पुराने कपड़े ले आते हैं। ये ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। चिड़िया और कबूतर तोते की तरफ जाते हैं। मेरे पास कुछ गर्म कपड़े पड़े थे, मगर जब गर्मियों में तेज तूफान आया तो मेरे सारे गर्म कपड़े तेज तूफान में उड़ गए थे। मैं देखता ही रह गया। मैं तो खुद सारी रात ठंड से मरता रहा हूँ। तो फिर चलो हम सब उस जादुई बेरी के पेड़ के पास जाते हैं, वो जरूर हमारी मदद करेगी। दोस्तों, आप चलें और मैं जाकर कव्वे और कव्वी को भी बुला लाता हूँ, उन्हें भी गर्म कपड़ों की जरूरत होगी। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। चिड़िया और तोता जादुई बेरी के पेड़ों की तरफ और कबूतर कव्वे और कव्वी को बुलाने चला जाता है। चिड़िया और कबूतर चले गए हैं। चलो, अगर आपने भी गर्म कपड़े लेने हैं तो मेरे साथ चलो। चल कालू चल, अब ठंड बढ़ गई है, ऐसे गर्म कपड़ों के बिना गुजारा नहीं होगा। मुझे सारी रात नींद नहीं आई, मैं तो सोने लगा हूँ, तुम कबूतर के साथ चली जाओ। गोरी कव्वी कबूतर के साथ चली जाती है। कबूतर भैया, यही है ना वो दोनों जादुई पेड़? हाँ हाँ चिड़िया बहन, बेरी के 2 जादुई पेड़ यही हैं। चिड़िया, क्या ये पेड़ हमें गर्म कपड़े दे देंगे? क्या आप सब गर्म कपड़े लेने आए हैं? मैं तो गर्म कपड़ों का पेड़ नहीं, मैं तुम्हें सोना और चांदी दे सकता हूँ। अगर आपको गर्म कपड़े चाहिए तो वो सामने वाले दूसरे पेड़ के पास जाएं। चिड़िया, चलो हम सब उस दूसरे पेड़ के पास जाते हैं। कितने पागल हैं ये पक्षी, सोना और चांदी छोड़कर गरम कपड़ों वाले पेड़ के पास जा रहे हैं। चलो गोरी बहन, रुक क्यों गई हो? हमें देर हो रही है। ठहरो, मुझे इस पेड़ से कोई बात करनी है। पेड़ जी, क्या हम सोना चांदी और गर्म कपड़े दोनों चीजें नहीं ले सकते? नहीं, हम दोनों पेड़ों में से आप किसी एक पेड़ से कुछ ले सकते हो, ये आपकी इच्छा है। सोना चांदी चाहिए या गर्म कपड़े? तो पक्षियों, आप जाओ और लो गर्म कपड़े। मैं तो इसी जादुई बेरी के पेड़ से सोना और चांदी लूंगी। कितनी लालची हो तुम गोरी, ये सोना और चांदी तुम्हें ठंड से नहीं बचा सकेंगे। चल चल, मुझे ऐसे भाषण न दो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। फिर चिड़िया, कबूतर और तोता दूसरे बेरी के पेड़ के पास चले जाते हैं। बेरी के जादुई पेड़ जी, हम आपसे गर्म कपड़े लेने आए हैं। क्या आपने मेरे दोस्त पेड़ से सोना और चांदी तो नहीं लिया?
नहीं नहीं जादुई पेड़ जी, हमें सोने और चांदी की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो केवल गर्म कपड़े ही चाहिए। तो फिर ले, अपने अपने पसंद के रंगों के गरम कपड़े तोड़ लें। फिर अचानक उस पेड़ पर मुख्तलिफ रंगों के गरम कपड़े लग जाते हैं। वो सब बहुत खुश होते हैं और अपने अपने पसंद के रंग देखकर वो सब अपने लिए गरम कपड़े तोड़ लेते हैं। पेड़ जी, आप बहुत अच्छे हो जो हमारी मदद करते हो। मेरा बेटा सारी रात ठंड से सो नहीं पाया था। मैं पिछले कई बरसों से ऐसे ही पक्षियों की मदद करता चला आ रहा हूँ। बस लालच ना करना, अपनी जरूरत पूरी करना। फिर वो सब अपने गरम कपड़े लेकर वहाँ से चले जाते हैं। गोरी भी सोने और चांदी के पेड़ से ढेर सारा सोना और चांदी तोड़ लेती है। मैं हैरान हूँ कवि, तुम्हारे सभी दोस्त गरम कपड़े लेकर चले गए और एक तुम हो कि सोना और चांदी मांग रही हो। पेड़ जी, अगर घर में सोना और चांदी हो तो ठंड महसूस नहीं होती। अब मैं जाऊँ? जाओ और फिर लौट कर ना आना। हम दोनों पेड़ साल में एक बार ही आप पक्षियों की मदद करते हैं। फिर गोरी भी सोना और चांदी लेकर वहाँ से चली जाती। देखो देखो किकी, आपके पापा आपके लिए गरम कपड़े ले आए हैं। ये गरम कपड़े तो बहुत अच्छे हैं और मैं अपने बेटे के लिए लाल रंग की टोपी भी लाया हूँ। वो सब बहुत खुश थे क्योंकि वो अब ठंड से सुरक्षित थे। चिड़िया भी अपने बेटे को गरम कपड़े पहना देती है। तोता तो हरे रंग में गरम कपड़े पहनकर बहुत सुंदर दिख रहा था। अरे गोरी, तुम गरम कपड़े लेने गई थी और ये क्या, तुम इतना ढेर सारा सोना और चांदी ले आई हो? मैं सियानी हूँ, दूसरे पक्षियों की तरह पागल नहीं हूँ। वहाँ 2 जादुई बेरी के पेड़ थे, एक गरम कपड़े देता था और दूसरा सोना और चांदी। मेरी पत्नी बहुत सियानी निकली जो सोना और चांदी ले आई। रात तो निकल ही जाएगी गरम कपड़ों के बिना भी। फिर शाम होते ही आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और ठंडी हवा चलने लगती है। आज तो ठंड कल से भी ज्यादा है। लग रहा है बारिश भी आने वाली है। अगर बारिश शुरू हो गई तो ठंड और भी बढ़ जाएगी। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। सब पक्षी बहुत खुश थे क्योंकि ठंडी हवा का उन्हें कोई डर न था। मम्मा मम्मा, आज गरम कपड़े भी हैं और बारिश भी। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। दूसरी तरफ गोरी और कालू पहले तो एक दूसरे से छुपाते हैं, फिर जब ठंड उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो वो दोनों रोने लग जाते हैं। कालू, क्या तुम्हें नहीं लगता मैंने सोना और चांदी लेकर गलती की? अगर गरम कपड़े हमारे पास होते तो आज हम भी दूसरे पक्षियों की तरह बारिश का मजा लेते। हाँ गोरी, मेरा तो ठंडी हवा से खून जम रहा है। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो मेरी तो कुल्फी ही जम जाएगी। अगर पता होता तो मैं अपने दोस्तों की बात मान लेती और सोना और चांदी लेने की बजाय गरम कपड़े ही ले लेती। सारे जंगल में सन्नाटा था और कौवों के रोने की आवाज दूर दूर तक जा रही थी। मर गए, मर गए, हाय मर गए, बहुत ठंड है। कालू, अब अगर आज बच गए तो हम कभी फिर लालच नहीं करेंगे। प्यारे दोस्तों, कभी लालच ना करो क्योंकि लालच बुरी बला है।